क्या आपकी कार और बाइक पहले जितना माइलेज नहीं दे रही? मतलब जो टंकी भरवाने के बाद हफ्ते भर चलते थे वो 5 दिन में खत्म हो जा रही है और आप टायर चेक करवा रहे हैं, सर्विस करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वही हाल है। मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक कहता है कि भैया गाड़ी में नहीं, आपके पेट्रोल में लोचा है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ये सबसे देश में एंटी नेशनल। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। एवरेज कितनी देर निकाल रही है आपके हाथ में? मुश्किल से मुश्किल 18-19। अगर आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं गुरु, क्योंकि ये लाइन इस देश के हर मैकेनिक की जुबान पर है। और वजह यह है कि माइलेज सिर्फ आपका थोड़ी ना, पूरे देश का गिरा है। और इसको समझने के लिए आपको टंकी के अंदर झांकना पड़ेगा। और टंकी के अंदर झांकते ही पहली चीज जो हमको दिखाई पड़ी वो ये कि अगर आज आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसमें 20 रुपए का पेट्रोल नहीं है, 20 रुपए कुछ और है। क्या है, कब से है, क्यों है, यह सरकार ने पहले बताया नहीं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि कुछ सस्ता डाल दिया होगा, तो सरकार कह रही सस्ता नहीं डाला है, महंगा डाला है। हाँ, मतलब आमतौर पर हमें लगता है ना मिलावट सस्ती होती है, लेकिन सरकार कह रही है महंगी चीज डाली है। अगर टैक्स हटा के देंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। डाला क्यों है? सरकार का लॉजिक है उससे देश के अरबों रुपए बच रहे हैं। हालांकि वो अरबों रुपए की बचत सरकार की आपके ऊपर क्या नुकसान कर रही है, इसको लेकर असमंजस है। क्योंकि सरकार कहती है कि हर नए पुराने गाड़ी के लिए ये E20 पेट्रोल सही है, एथेनॉल वाला। लोग कहते हैं अच्छा, लेकिन फिर जब लोग शोरूम में जाते हैं तो वहां बड़ा बड़ा लिखा होता है E20 वाले पेट्रोल के लिए नई गाड़ी तैयार। अब आदमी कंफ्यूज होता है कि मंत्री जी तो कहे थे कि सारी गाड़ी में चंगा सी, फिर ये नई गाड़ी में खास इंतजाम क्यों? और अगर खास इंतजाम जरूरी है तो जो पहले से करोड़ों गाड़ी दौड़ रही उनका क्या? और नहीं है तो अलग से क्यों लिखा गया है? कोई एक तो गड़बड़ कह रहा है। सरकार के अपने बड़े बड़े दावे हैं, कुछ बातें हैं जो नीचे छोटी लिखी गई हैं। आज उन छोटी बातों को हम बड़े अक्षरों में समझाएंगे, क्योंकि ये कहानी अब आपके पेट्रोल पंप और आपकी गाड़ी तक थोड़ी है, हमारे पड़ोसी देश भूटान तक गई है। खबर आई कि भूटान ने भारत से पेट्रोल लेने से मना कर दिया। हमारे मंत्रालय ने कहा झूठी है खबर, बाद में कागज निकलकर सामने आए। यानी इंकार की बात कागज से टकरा रही है। इसलिए जब पूरा देश एथेनॉल वाले तेल को लेकर परेशान है, चर्चा कर रहा है, कुछ अफवाहें हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ स्कैम की बात चल रही है, कुछ गड़बड़ झाले की, तो हमको लगा कि तेल के खेल को पूरा एक्सपोज करते हैं। न सरकार का पक्ष लेते हैं, न अफवाह फैलाने वालों का। आम आदमी को समझाते हैं कि तेल का खेल है क्या, क्योंकि सरकार का करीब 2 लाख करोड़ बचाने का दावा है। व्हाट्सएप पर चल रहा है कि माइलेज 30% तक गिर गया। यूट्यूबर लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा गाड़ी खराब हो गया। और विज्ञान एक ऐसा झटका दे रहा है कि दोनों पक्ष चौंक जाएंगे। इसलिए आज अगले 10-15 मिनट में हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप एथेनॉल पेट्रोल के असली खेल को समझना चाहते हैं। ये समझना चाहते हैं कि सरकार और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच में कितना सच कितना फसाना है, तो प्लीज अगले 10-15 मिनट तक आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि हम सरकार के भूपू नहीं हैं, यहां किसी का दुकान नहीं चलता है, यहां पर सिर्फ आम आदमी की बात होती है। जनता के लिए हम हैं, क्योंकि आप हमको बनाए हैं। हालांकि आप लोग हमको व्हाट्सएप उतना बढ़ चढ़ के फॉलो नहीं करते, इससे थोड़ी हमारी नाराजगी है। अभी भी समय है, कर लीजिएगा। लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, या व्हाट्सएप पे सीधे जाके सर्च कर लीजिएगा शुभांकर मिश्रा, और वहां हम आपको वीडियोस भेजते रहेंगे। अब सवाल है कि आखिर E20 है क्या? तो शुरू में हमने आपसे कहा था ना कि आपके 100 रुपए के पेट्रोल में 20 रुपए कुछ और मिलता है, यही कुछ और एथेनॉल है। और इस नए पेट्रोल का नाम है E20। E मतलब एथेनॉल और 20 मतलब 20%। यानी 1 लीटर में 800 मिलीलीटर पेट्रोल डाला जा रहा है और 200 मिलीलीटर एथेनॉल। इतनी सी बात है। अब एथेनॉल जो नहीं जानते उनको बता दें कि एक तरह का अल्कोहल है। गन्ने से बनता है, मक्के से, अनाज से, यानी जमीन से निकलने वाला तेल नहीं है, खेत की चीज है। अब यहां पर यह बात आप पकड़ लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी इसी के आसपास है। 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल था 1.5%, फिर बढ़ा दिया गया 5%, फिर 10%, दिसंबर 2025 में सीधे 20 कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि आपकी थाली की रोटी में कोई 20% कुछ और मिला दे बिना बताए, तो क्या वो चलेगा? दूध में 20% पानी मिला दे, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल में 20% दूसरी चीज मिले तो उसे नीति कहते हैं, सरकारी नीति। पंप पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया गया है E20, लेकिन उसका मतलब किसने समझाया?
दवा की पत्ती पर हर चीज लिखनी पड़ती है, बिस्किट के पैकेट पर हर चीज लिखना पड़ता है। जिस पेट्रोल पर करोड़ों घर चलते हैं वो चुपके से बदला। और खबर कहां से आई? जब गाड़ी का माइलेज कम हुआ, दिखाने लगे मैकेनिक को, बताया भैया अब तेल बदल गया है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला गड़बड़ है तो आपको बता दें कि अभी आगे एक और आने वाला E30। सरकार ने E30 का स्टैंडर्ड बना दिया है, कहा है 15 मई 2026 से लागू कर देंगे। यानी कल को हर लीटर में 300 मिलीलीटर एथेनॉल होगा। सरकार कहती है हालांकि कि आगे का फैसला सलाह करके लेंगे। सलाह किससे? कंपनियों से, जानकारों से, आपसे। अरे भैया पिछली बार आपसे पूछा था क्या? तो फिर इस बार का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि आपसे क्यों पूछेंगे। 10 से 20 हुआ, नहीं पूछा। 20 से 30 हुआ, पूछा जाएगा। सवाल यह नहीं कि E30 कब आएगा, सवाल यह है कि रुकना कहां है और यह तय कौन करेगा, आप या वो जिनकी गाड़ी सरकारी पेट्रोल से नहीं सरकारी खजाने चलती है। देखिए ये वीडियो पुरानी खबर को लेकर नहीं है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ। ये फिलहाल आगे आने वाले कल का भी नक्शा है। पर पहले एक ईमानदार सवाल हम आपसे पूछते हैं, सरकार ने यह किया क्यों? ये सोचा आपने? चलिए हम आपको बताते हैं सरकार एथेनॉल क्यों मिला रही है, हम आपको समझाते हैं। दरअसल भारत अपना करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है डॉलर देकर। तो सोच इसके पीछे सरकार की यह थी कि पेट्रोल में देसी चीजें मिलाएंगे, विदेशी तेल कम हो जाएगा, क्योंकि गन्ना हमारा, मक्का हमारा, एथेनॉल हमारा, तो इससे भारत को फायदा होगा। फायदा हुआ भी। 2014 से अब तक के सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 2 लाख करोड़ के डॉलर बचे। किसानों को 1.5 लाख करोड़ ज्यादा मिला। ठीक है, आंकड़ा मान लेते हैं, लेकिन अब जनता के सवाल एक एक करके और गिनते जाइए, क्योंकि इनमें से जवाब नहीं आ रहे। पहला सवाल, चीज 20% बदल गई, लेकिन दाम में आम आदमी के क्या छूट हुई? मतलब अगर आपको लाभ हो रहा है तो हमको भी तो लाभ होना चाहिए ना भाई। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। एथेनॉल का खरीद भाव सरकार खुद हर साल छापती है। मक्के का एथेनॉल 4 साल पहले करीब 53 रुपए लीटर था, आज 72 करीब है। मंत्रालय खुद मांग चुका है कि टैक्स से पहले भाव पर एथेनॉल अब पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है, यानी E20 से पेट्रोल सस्ता होगा। ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए सरकार के अपने हिसाब से। फिर सवाल यह कि अगर बचत डॉलर की है तो हमारी जेब की क्यों नहीं? क्योंकि भाषणों में तो यही बताया जाता है जैसे हम पर एहसान किया गया हो कि 2 लाख करोड़ बच गए। निकले किसकी टंकी से? माइलेज किसका गिरा? पुर्जा किसका कमजोर हुआ? मतलब ठीक है, देश की बचत हुई, अच्छी बात है, लेकिन एक आम आदमी के देखने के तरीके और भी होते हैं। दूध में टोन भी मिलता है, फुल क्रीम भी मिलता है, सिलेंडर सब्सिडी वाला भी मिलता है, तो पंप पर E20 और सादा पेट्रोल दोनों क्यों नहीं? कि नई गाड़ी वाला जो है वो E20 ले ले और पुरानी वाला सादा ले ले। मतलब इतना मुश्किल नहीं था ये। या फिर ये डर था कि अगर ये विकल्प दिया गया तो जनता क्या चुनेगी, सबको पता था। एक सवाल और भी है, थाली बनाम टंकी। ये एथेनॉल बनता किससे? गन्ने से, मक्के से, अनाज से। वही मक्का जिसे मुर्गी का दाना बनता है, वही अनाज जिसे गरीब का पेट भरता है। अब अगर दाना महंगा होगा तो अंडा महंगा होगा, अंडा महंगा होगा तो दूध महंगा होगा, थाली महंगी होगी। और खबरें तो यहां तक आई कि एथेनॉल की भूख इतनी बड़ी कि मक्का बाहर से मंगाना पड़ा। अब विदेशी तेल घटाने चले थे, कहीं विदेशी मक्का ना मंगाना पड़ जाए, ये भी एक बात है। चौथा सवाल पानी का भी है। गन्ना देश की सबसे प्यासी फसल है। जो इलाके पहले से पानी को तरस रहे हैं वहां और गन्ना लगाया जाएगा ताकि आपकी टंकी भरे। खेत का पानी टंकी में, यह सौदा किसने मंजूर किया? पांचवा सवाल टैक्स का है। पेट्रोल पर टैक्स पूरा, एथेनॉल महंगा, दाम जस का तस, यानी जनता के लिए हर दरवाजा बंद है। छूट का भी, विकल्प का भी, जवाब का भी। खैर सवाल तो हो गए, गवाह आप है। देश का हिसाब अपनी जगह है, आपकी गाड़ी का हाल अपनी जगह। और इस कहानी का एक धमाका जो है वो सरहद पार भूटान में भी देखने को मिला। भूटान में भी एथेनॉल कांड हुआ है। दरअसल भूटान हमारा पड़ोसी देश है जो भारत से अपना पूरा पेट्रोल खरीदता है। 3 जुलाई को वहां के एक अखबार है द भूटनीस, वहां पे खबर छपी कि भूटान ने भारतीय तेल कंपनियों से कहा कि भैया हमें E20 नहीं चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल दे दो यार। भारत में इसको लेकर पहले सवाल उठ रहे थे, अब आग में एथेनॉल पड़ गया। हालांकि 5 जुलाई को भारत सरकार ने रिएक्ट किया, कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है, झूठी खबर है। आमतौर पर कहानी खत्म हो जाती, लेकिन एक पत्रकार है तेंजिन लेमसान, उन्होंने उस दिन भूटान सरकार के व्यापार विभाग का लिखित जवाब सबके सामने रख दिया।
जिसमें भूटान ने भारतीय कंपनियों से सामान्य पेट्रोल देने की बात कही थी। कहा था इथेनॉल की जगह आप नॉर्मल पेट्रोल दीजिए। अब हो सकता है दोनों अपनी यहां सच हो। मंत्रालय कह रहा है पक्का ऑफर नहीं हुआ, पत्रकार कह रहा है कि मीटिंग बात हुई थी। लफ्जों की लड़ाई चलेगी, लेकिन जनता के लिए निचोड़ एक था कि भैया अगर भूटान को E20 से दिक्कत है तो दिक्कत क्या है? जवाब बड़ा आसान है। बरसात में नमक गीला क्यों होता है? हवा की नमी सोख लेता है। एथेनॉल का स्वभाव भी यही है। एथेनॉल वाला पेट्रोल हवा से नमी खींचता है, नमी घुसी तो पेट्रोल का दम निकल गया। भूटान के जमीन के नीचे वाले टैंक पुराने हैं, पहाड़ी इलाका है, रिसाव खतरा है, तो भूटान ने साफ कहा कि ये पेट्रोल हमसे नहीं संभलेगा, पहले टैंक सुधारेंगे फिर देखेंगे। और यहीं से जनता के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पेट्रोल भूटान की टंकी नहीं झेल पा रही, हमारे कस्बे गांव के पंपों की टंकियां कौन सा सोने से बनाई गई है? मतलब कायदे सोचे तो बरसात हमारे यहां भी होती है, नमी हमारे टैंकों में घुस सकती है। देश के हर पंप की टंकी इस नए पेट्रोल के लायक है। इसकी जांच का कोई हिसाब किताब क्या जनता के सामने रखा गया? और यहां भी एक बात चुभती है कि अगर एक छोटा सा देश भूटान वो अपनी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल लेगा उसको चुनने का अधिकार है, वो ना बोल सकता है, तो हम हिंदुस्तानी अपने ही देश में जो खरीदार हैं, वोटर हैं, हमसे पूछा क्यों नहीं गया? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। हालांकि यहां पर एक थोड़ा बेवकूफ बनाया गया कि भूटान ने यह नहीं कहा था कि E20 गाड़ी खराब करता है, उसकी शिकायत टंकी की थी, गाड़ी की नहीं। तो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है कि भूटान ने E20 को जहर बताया है, वो झूठ है। और झूठा फॉरवर्ड जनता का दोस्त नहीं, दुश्मन है। क्योंकि भारत में शिकायत टंकी की नहीं, सीधे गाड़ी की है। वापस ले चलते हैं आपको। आप याद कीजिए, हमने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि हिंदुस्तान में इन दिनों जो आदमी तेल भरवाकर 7 दिन घूमता था, वो 5 दिन में उसका तेल खत्म हो जा रहा है। ये सही है? मतलब कितना सही है वो बताएंगे। सही तो है, कितना सही वो बताएंगे। दरअसल भारत में इथेनॉल के तेल को लेकर 2 शिकायत आ रही है। पहली शिकायत है कि माइलेज गिर गया है, कई लोग दावा कर रहे हैं 30% तक गिर गया। और दूसरा है कि पुरानी गाड़ी के इंजन बिगड़ रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ नहीं रहा, किसान के पंप का क्या, जनरेटर है क्या, पुराने ऑटो वालों का क्या, जिनकी रोजी रोटी ही उसी पहिए से है, उनका माइलेज कौन नाप रहा है? हम तो गाड़ी, बाइक और कार में घूम रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए हमको जांच करना जरूरी है। जांच सरकार को बचाने के लिए, हमको आपको बचाने के लिए। और आपको यह समझना पड़ेगा कि कितना अफवाह है, कितना सच है। सही आंकड़ा आएगा तो आप भी समझ जाएंगे। एथेनॉल में ताकत पेट्रोल से करीब 1/3 कम होती, 20% मिलाया गया। टंकी की ताकत मोटा मोटा 6-7% इससे घट जाती है। अब यहां पर भी एक पेच है। हमारे तेल में पहले से भी 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, E10, जो E20 हुआ है। तो यानी आज के दौर में जो घाटा बढ़ा है, वो घाटा 3 से 4% का नया बढ़ा है। सरकारी टेस्ट भी कहते हैं। दरअसल सरकार भी गाड़ी वाड़ी टेस्ट करवाती है, हजारों किलोमीटर गाड़ियां चलाकर देखी जाती है। नई E20 वाली गाड़ी में 1 से 3% की बात मानी जा रही है, पुरानी में 6 से 7% की बात मानी जा रही है। मतलब 50 वाली बाइक जो है, जो 50 किलोमीटर का माइलेज दे रही होगी, वो 47 किलोमीटर पर आ सकती है, 30-35 तक नहीं आएगी। ये फर्जीवाड़ा है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। 30% पेट्रोल से गिरना मुमकिन नहीं है। इतना गिरा है तो गाड़ी कुछ कह रही है, इसको आप मैकेनिक को दिखाइए, कोई और बीमारी उसमें है। लेकिन अब बात यह है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि हमारी गाड़ी का माइलेज गिरा, क्या वो झूठे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं भाई साहब। घाटा असली है, घाटा असली है। और वो हिसाब अगर हम आपको बड़े पैमाने बताएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब जो आदमी महीने का 8-10 हजार पेट्रोल फूंकने वाला है, उसकी जेब से साल के 3 से 6 हजार रुपए का नुकसान होगा चुपचाप। अब 3 से 6 हजार रुपया, मतलब भाभी जी को आप बढ़िया कई बार खाना खिला सकते थे, बच्चों की 1 महीने की फीस भर सकते थे। हाँ, 3 से 6 हजार रुपए कई बार काफी होते हैं कुछ परिवारों के लिए। खैर, यहां पैसे ज्यादा जरूरी है कि पैसा क्या हमसे पूछकर हमारा कम किया गया, क्योंकि हमें तो कुछ बताया नहीं गया, ना पर्ची, ना मंजूरी, ना हिसाब, बिना पूछे जेब से क्या। तो 3% हो या 30%, आम आदमी देख रहा है कि भाई हमारी जेब से पैसा काटे हो यार। कटौती तो कटौती होती है ना। तो घाटा असली है, यह बात सरकार क्यों नहीं मानती, यह बड़ा सवाल है। और यही पूरा खेल फंसा है। अगर आप माइलेज पर सरकार का जवाब सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे।
माइलेज ईंधन पर नहीं, सरकार कहती है 4 चीजों पर टिका है। ड्राइविंग की आदत पर, टायर के प्रेशर पर, सर्विसिंग पर, एसी पर। मतलब सरकार ये कहना चाह रही है कि एथेनॉल वाले तेल से आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको अगर अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है तो सही से ड्राइव कीजिए, टायर का प्रेशर बनाइए, सर्विसिंग सही करवाइए, एसी सही चलाइए। ये सरकार कह रही है, आप में कमी। तो क्या पूरा देश जो है वो एक साथ गाड़ी चलाना भूल गया? सबके टायर 1 महीने में ढीले हो गए? अरे सरकार के टेस्ट कहते हैं ना भाई, फर्क पड़ता है। 3 से 6% फर्क पड़ रहा है। माइक पर नहीं कहते, कोई फर्क नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं ना सरकार कि हाँ जी फर्क पड़ा है। E10 से E20 आने में आपका माइलेज थोड़ा बदला है, 3 से 5-6% आपको नुकसान हुआ है। हाँ, आप ये कह दीजिए कि देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए आप 3% सह लीजिए, जनता मान लेगी। ये जनता देश के लिए बहुत कुछ मानती आई है भाई, मोदी जी कह रहा मैं तो खास तौर पर। लेकिन जब बात बताई नहीं जाती है, छिपाई जाती है और घुमा टहला के जनता पे दोष डालता है, वहां अफवाह जन्म लेने लगती है। ये रहा है। मंत्री जी ने कई बार मंच से कहा E20 आने के बाद इंजन फेलियर का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब ये लाइन पकड़ के देखिए, इंजन फेलियर। अभी 2 मिनट में इस सरकार के अपने कागज इसका मिलान करेंगे। E20 हर गाड़ी के लिए सही है, ठीक बात, सरकार यही कह रही है। तो फिर हमारे मन में फिर सवाल है कि भैया कंपनियां E20 के लिए खास गाड़ी क्यों बना रही हैं? खास तरह का फ्यूल इंजेक्टर क्यों बना रही हैं? खास तरह के रबर के पाइप सील क्यों बना रही हैं जो एथेनॉल से गले नहीं? अरे भाई साहब, कोई भी कंपनी शौक में पैसा नहीं फूंकती है। और जवाब जो है वो वादे के मुताबिक सरकार के अपने कागज में है, मंत्रालय के जवाब में है। बड़े दावों के नीचे एक लंबी लाइन दबी है। कुछ पुरानी गाड़ियों में रबर के पुर्जे और गैस किट्स सामान से जल्दी बदलने पड़ सकते हैं। यानी सरकार मानती है खर्च मामूली है, सर्विसिंग में हो जाएगा। मंत्री जी का दावा, फेलर एक भी नहीं। सरकारी कागज की लाइन, पुर्जे जल्दी घिस सकते हैं। और दोनों सही है, तो घिसना फेलर होता नहीं, यहां शब्दों की कारीगरी है। लेकिन तस्वीर अधूरी है। हर गाड़ी के लिए सही हेडलाइन में पुर्जे जल्दी घिसेंगे छोटे अक्षरों में। एक ही सरकार के 2 बयान, एक का फॉन्ट बड़ा, एक का फॉन्ट छोटा। अब ओपनिंग वाली पहली, कोई झूठ नहीं बोला था, पूरा सच हेडलाइन में नहीं बोला जा रहा, और यही कहानी की पूरी बीमारी है। और फिर आते जनता के सवाल पे, खर्च मामूली है। अरे मामूली किसके लिए? सरकार के लिए मामूली हो सकता है, लेकिन फिर हमने कहा था शुरू में ना कि 3-4 हजार रुपया, 6 हजार रुपया कई बार बहुत ज्यादा होता है। जिस आदमी की तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000 रुपया है, उसके लिए खर्च मामूली थोड़ी है। करोड़ों पुरानी गाड़ियों का अगर आप मामूली मामूली खर्च जोड़ेंगे तो जनता की जेब से अरबों निकलता है। खुराक सरकार ने बदली है, लेकिन बिल आया है गाड़ी वाले के नाम। तो पुर्जा बदलवाने की कोई सब्सिडी, कोई फ्री चेकअप कैंप, सर्विसिंग पर एक पर्ची जिस पर लिखा हो ये पुर्जा E20 की वजह से बदला, कुछ तो सरकार को भी करना चाहिए ना भाई। और कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर कह दीजिए कि देश सेवा में इतना आपका त्याग जरूरी है। और इसमें एक और सवाल हम पूछ लेते हैं, अगर कल को किसी की गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई और वजह निकली पुराना फ्यूल पाइप, तो जिम्मेदार कौन? गाड़ी वाला जिसने कुछ बदला नहीं, या वो जिन्होंने बिना बताए खुराक बदल दी? मतलब ये वाला इंसाफ किस किताब में लिखा, ये समझने वाली बात है। छोटे अक्षरे वाले सच को बड़े अक्षरों में बोलने की हिम्मत ना दिल्ली ने दिखाई, ना किसी शोरूम ने। और जब तक सच का फॉन्ट छोटा रहेगा, भरोसे की टंकी भाई साहब खाली रहेगी। अब सवाल है कि जनता क्या करे। देखो, सरकार और कंपनियों का मामला चलता रहेगा। गाड़ी आपकी है, 4 काम आज से कर लो। एक, कंपनी की वेबसाइट या मैनुअल देखिए, आपकी गाड़ी जो है वो E20 कॉम्पिटेबल है या नहीं। ज्यादातर कंपनियों ने लिस्ट डाल रखी है। और हाँ, एक अफवाह खत्म कर लो, E20 डालने से ना वारंटी रद्द होती है ना बीमा। सरकार, कंपनियां और बीमा कंपनियां तीनों कह चुकी हैं ये व्हाट्सएप का है डर, कागज का नहीं है। दूसरा, गाड़ी पुरानी है तो अगली सर्विस में फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पाइप की जांच करवा लो। एथेनॉल सबसे पहले रबर पर हाथ डालता है। तीसरा, गाड़ी हफ्तों खड़ी रहती है तो टंकी फुल करके मत छोड़ो। आप याद करो, शुरू में हम आपको बताए थे नमक वाली बात। एथेनॉल नमी खींचता है, खड़ी टंकी में यही नमी सबसे ज्यादा काटती है। चौथा, माइलेज को रोना व्हाट्सएप पे मत रो, वहां रोने से आपकी असली शिकायत अफवाह बनती है।
एक महीने का असली आंकड़ा कॉपी पर लिखो। फर्क 3 से 5% है तो वो E20 है, 15 से 20% है तो दिक्कत तुम्हारी गाड़ी में है, जाके मैकेनिक को दिखाओ, कोई और समस्या है। 3 से 5% वाली बात सही है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। और आखिरी बात, देश का करीब 2 लाख करोड़ बचा, पर वो बचत डॉलर की थी, हमारी जेब की नहीं, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल से महंगा है। दूसरा सच, आपकी जेब से साल के 3 से 6 हजार गए बिना पूछे, ये भी सच है। ये सरकार को मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो ये बेईमानी है। तीसरा सच, सरकारी कागजों में मौजूद है, बस कभी एक साथ एक माइक से एक ही फॉन्ट में बोल नहीं पाए। पहले दिन बोल देते तो ना अफवाह होती ना ये वीडियो बनाना पड़ता। क्योंकि लड़ाई इस बार पेट्रोल की नहीं है, भरोसे की है, और भरोसा फैक्ट चेक से नहीं, फैक्ट से आता है। अब एक लाइन कमेंट बता दो कि देश का फायदा बढ़ा या बिना पूछे बदली गई आपकी टंकी? है ना परेशान करने वाला सवाल? जय हिंद बोलो, त्याग करो और अपनी गाड़ी का असली माइलेज लिखो, मॉडल और साल के साथ, ताकि व्हाट्सएप के नहीं, जनता के अपने सही आंकड़े बने। तो जितने आदमी इस वीडियो को देखे हो, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। लिखो, बताओ अपनी गाड़ी का माइलेज, लेकिन मॉडल और साल के साथ, और फिर बाकी लोग तुलना करो। झूठ मत लिखना यार, पता लगी यहूं ससुर बेईमानी करने लग गए। ठीक है, वीडियो काम की लगी तो हर गाड़ी वाले तक शेयर करो, हमसे जुड़ो यार व्हाट्सएप पर, हमारा रिश्ता मजबूत करो। और एक बात जान लो, आगे 30 आने वाला है। जिस दिन वो आएगा पेट्रोल पंप पे, हम ही आएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं हमसे जुड़े रहो। हम तुम्हारी ताकत बन के तुम्हारा मुद्दा उठाते रहेंगे। और अगली बार जब जाना पेट्रोल पंप पर और जब मीटर 100 पर रुके तो एक बार पूछना जरूर, यार टंकी हमारी, पैसा हमारा, फैसला काहे कोई और ले लिया? आपको बताते तो कम से कम, मतलब बाकी ठीक है, ट्रुथ तो एक्सपेक्ट किए थे। नमस्कार।